नमस्कार। आज मैं आपके सामने नवरात्रि के विषय में बताने जा रही हूँ। नवरात्र हर वर्ष हमारे देश में 4 बार आते हैं, एक वर्ष में 4 बार, जो कि मुख्य ऋतुओं के संधि काल में आते हैं। तो पहला हमारा होता है चैत्र नवरात्र, जो कि मार्च अप्रैल में आता है, और इस वर्ष हमारा 30 मार्च से प्रारंभ है। चैत्र नवरात्र 30 मार्च से प्रारंभ है। तो इसके आगमन के साथ ही सारे देश में पूरी एक उत्सव का माहौल हो जाता है। मान्यता है कि इसमें देवी माँ अपने मायके यानी धरती पे हम लोगों के बीच में आती हैं। तो हम जैसे हमारी एक विवाहित बेटी जब मायके आती है तो पूरे घर में उत्सव का माहौल हो जाता है। उसी प्रकार हम देवी माँ का अपने घर में अभिनंदन करते हैं, खुशियाँ मना के उनका स्वागत करते हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि 4 बार आते हैं। तो 2 तो इसमें होते हैं गुप्त नवरात्र और 2 होते हैं प्रकट नवरात्र, जो कि एक चैत्र नवरात्र और एक अश्विन माह का जो नवरात्र आता है आपका अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में जो आता है, वो वाले नवरात्र जिसमें दुर्गा पूजा भी मनाई। बंगाल में तो बहुत बड़े महोत्सव के रूप में मनता है, ऑफिस में भी छुट्टी कर देते हैं कई कई दिन की। तो इस प्रकार से है। तो इनमें हम देवी के 9 रूपों की उपासना करते हैं, पूजते हैं उनको। और अभी मैं बताती हूँ कि ये नवरात्रों में प्रकट नवरात्रों में हम शिव परिवार की अर्चना पूजा करते हैं, पूरे परिवार की। अब ये जो नवरात्रों के जो 9 दिन हैं, इनमें 9 रूप दुर्गा के कौन कौन से हैं देवी माँ के। सबसे पहला है आपका शैलपुत्री, जिसमें इनकी के आराधना से आपका बिजनेस में लाभ उन्नति होती है और पति पत्नी के बीच के रिलेशंस भी अच्छे होते हैं इनकी पूजा करने से। दूसरा है आपका ब्रह्मचारिणी। इनकी आराधना से आपको संयम और अपने ऊपर संयम की प्राप्ति होती है, और ये मंगल ग्रह को रूल करती हैं। तीसरी है आपकी चंद्रघंटा, जो कि चंद्रमा जैसी चमक प्रदान करती हैं, और चंद्रमा से रिलेटेड आपको जो वो हैं चंद्रघंटा जो है, नहीं, ये शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र को रूल करती हैं। उसके बाद में कुष्मांडा देवी, जो कि 8 हाथों वाली देवी हैं और शक्ति देने वाली हैं, शक्ति रूपा हैं। और भय से मुक्त, ये इस मुद्रा में है, भय से मुक्त करने वाली मुद्रा में। और 5वां है आपकी स्कंद माता। स्कंद माता जो है ये यश कीर्ति देने वाली हैं और सृजन सिखाती हैं, और आपका ये मरकरी को रूल करती हैं। इसके बाद 6वीं है कात्यायनी देवी, जो कि हमें निरोगी बनाती हैं और बृहस्पति ग्रह को रूल करती हैं। 7वीं है आपकी कालरात्रि, जो कि काले रंग की हैं, गधे पे सवार हैं, क्रोध मुद्रा में हैं। तो ये शनि को रिप्रेजेंट करती हैं, और शनि से रिलेटेड अगर आपके कोई दोष हैं, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो इनकी आराधना से उसमें राहत मिल जाती है। और इन्होंने ही आपका एक रक्तबीज नाम का बहुत भयंकर राक्षस था, उसका अंत किया था, उसका वध भी इन्होंने किया था। 8वां है महागौरी, जो कि डमरू लिए वर मुद्रा में, वर देने की मुद्रा में हैं, और आपके कष्ट हरने वाली देवी हैं, और ये राहु को रूल करती हैं। और 9वीं है आपकी सिद्धरात्रि, जो कमल पर विराजमान हैं, कुशलता और सफलता देने वाली हैं, और केतु ग्रह को रूल करती हैं। तो इस प्रकार ये हुआ आपका। अब अगर आप नवरात्रों की बात कर रहे हैं और उपवास की बात नहीं कर रहे, तो बात अधूरी रह जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब नवरात्र के 9 दिनों में जब हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो उस दौरान उपवास या व्रत अवश्य रखते हैं सभी लोग। तो उपवास और व्रत का क्या भेद है, ये मैं आपको बताऊंगी। उपवास तो सभी जानते हैं कि उपवास में हम
अन्न का त्याग करते हैं और एक टाइम भोजन करते हैं, और हम नमक भी एक ही टाइम खा सकते हैं। फलाहार, आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और बस ये संयमित भोजन ले सकते हैं, अन्न नहीं। ये तो हो गया आपका उपवास। एक होता है व्रत, कि व्रत में क्या होता है कि हम अन्न तो खाएंगे, लेकिन हम कोई व्रत ले लेंगे कि हम अमुक चीज़ का परित्याग कर रहे हैं पूरे 9 दिन के लिए। तो इसमें आप कुछ भी, जैसे किसी को चावल बहुत प्रिय है, चावल के बिना उनका खाना नहीं होता, तो वो एक उसका परित्याग कर सकते हैं। पर आपको थ्रू आउट अलर्ट रहना पड़ेगा कि उस बीच में आप वो चीज़ खा ना लें। तो फिर ये आपको ये व्रत को लेना है अगर, तो व्रत को पालन भी करना है। ये नहीं कि आपका व्रत तो टूट जाए तो गलत बात होती है। तो इस प्रकार से आपको व्रत रखना है। तो ये, अब मैं आपको व्रत रखने का महत्व बताती हूँ कि व्रत रखने का पर्पस क्या है। एक्चुअली जैसे मैंने अभी बताया कि नवरात्र हमारे 2 ऋतुओं के संधि काल में आते हैं। तो आपको सबको पता है कि उन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस, ये वो, हमारी बॉडी बहुत प्रोन होती है डिजीज़ के लिए, तरह तरह के इन्फेक्शंस। और क्योंकि ऋतुएं चेंज हो रही हैं, तो आपको बीमार पड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, तो व्रत उपवास करने से आपके वो टॉक्सिन्स निकलते हैं, बॉडी से बाहर हो जाते हैं, और बॉडी शुद्ध हो जाती है। और उपवास करने में अब आप नमक का भी परित्याग कर, कम खा रहे हो, एक ही टाइम खा रहे हैं, तो उससे भी आपको बीपी वगैरह में, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स में राहत मिलती है। और जब आप व्रत लेते हो, आपको दिमाग भी एकदम अलर्ट रखना होता है। जब आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, तो आप मंदिर में बैठ के कुछ देर आप पूजा पाठ भी करते हो, तो उससे आपकी मानसिक हेल्थ अच्छी होती है। और दूसरी बात कि जब आपके यहाँ कोई व्रत त्यौहार वो इस तरह का है आयोजन, तो आपका परिवार भी एकजुट होता है। सबके सहयोग से ही इतने बड़े आयोजन में पूरा हो पाता है। तो इसलिए आपकी पारिवारिक संरचना भी और अच्छी होती है, और उसमें आपका सुधार होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे त्यौहार हैं, ये सारे जैसे अभी हमने डिस्कस किए, अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, जो हमारे इन सारी सांस्कृतिक धरोहर के असली उत्तराधिकारी हैं, जी, उनके पास अभी से धीरे धीरे करके उनको सौंपना शुरू करें। उनको भी हर चीज़ में सहभागी बनाएं, और उनको भी सब बातें बताएं, सिखाएं, ताकि वो अपनी देश की विरासत को कल को अच्छी तरह से संभालें। जो हम कर रहे हैं आज, वो कल को हमारे बच्चे भी पूरी तरह निभा पाएँ, इस चीज़ के लिए उनको सक्षम बनाएं। तो अंत में मैं एक बार देवी के लिए एक मंत्र पढ़ूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद।